हेलो मित्रों, ज्योतिष से खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जो भी जीव आया है उसको एक निर्धारित आयु मिली है। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह भी एक दिन आयु समाप्त करके अपने धाम को गए। तो इसका ग्रंथों में, शास्त्रों में आयु खंड ज्ञात करने का कई तरीके बताए गए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा विधियां आयु निकालने की बताई गई हैं। तो उनमें से एक छोटी सी विधि आज हम देखेंगे कि आयु खंड का पता हम कैसे करें, कितनी आयु है, इस विधि से आज हम जानेंगे। ये मित्रों निर्णय सागर पंचांग है। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या सूत्र दिया हुआ है। ये मित्रों पेज नंबर 129 पर दिया हुआ है। इसमें आयु के 3 खंड बताए गए हैं, दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु। तो इसको हम यदि शतायु से कैलकुलेट करें तो ये 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 99 वर्ष हो गई, ये 66 वर्ष हो गई मध्य आयु, और 33 वर्ष अल्पायु हो गई। तो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि अल्पायु का अर्थ है 33, मध्य आयु का लगभग है 66 और दीर्घायु का अर्थ है 99+। तो इनको हम देखें कैसे मित्रों। तो हम अपनी जन्म पत्री में देखें कि यदि हमारी दीर्घायु है तो हमारा लग्नेश चर राशि में होना चाहिए और अष्टमेश भी चर राशि में होना चाहिए। यदि दोनों ही लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हैं तो हम दीर्घायु हैं। ये यहाँ से निकल के आता है। फिर इसके बाद देखते हैं मित्रों, यदि लग्नेश स्थिर राशि में है और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में है तो भी हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे, और लग्नेश यदि द्विस्वभाव राशि में है और अष्टमेश स्थिर राशि में तब भी हमारी दीर्घायु ही रहेगी। इसके बाद मध्यम आयु देख लेते हैं मित्रों। तो लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश स्थिर राशि में, तो ये मध्यम आयु को दर्शाता है। लग्नेश स्थिर राशि में और अष्टमेश चर राशि में तो ये मध्यम आयु को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश द्विस्वभाव राशि में है और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में है, दोनों ही द्विस्वभाव राशि में, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जातक मध्यम आयु प्राप्त कर रहा है। इसके बाद अल्पायु को देखें मित्रों। तो अल्पायु में क्या है कि लग्नेश यदि चर राशि में है और अष्टमेश यदि द्विस्वभाव राशि में है तो ये अल्पायु का संकेत यहाँ पर दे रहा है। परंतु कुंडली में और भी इसकी बातें देखी जाती हैं। यदि लग्नेश अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तब फिर ये मामला कैंसिल हो जाता है और व्यक्ति मध्यम आयु या दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो ये पूरी तरीके से कुंडली का विश्लेषण करके हम जानते हैं। ये एक छोटा सा सूत्र है जिसके आधार पर एक मोटा मोटा अंदाज हम लगा सकते हैं। इस प्रकार देखें मित्रों, लग्नेश स्थिर राशि में और अष्टमेश भी स्थिर राशि में है तो ये अल्पायु दर्शा रहा है, और यदि लग्नेश द्विस्वभाव राशि में और अष्टमेश चर राशि में तब ये अल्पायु दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। चर राशियाँ कौन सी होती हैं मित्रों, इसके लिए हम देख लेते हैं। ये चर राशि हैं मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियाँ हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, और द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये महर्षि जैमिनी द्वारा रचित शास्त्र वचन अनुसार आयुर्दाय इसके आगे दिया हुआ है। ये दीर्घायु तो महर्षि जैमिनी ने इसको बताया है, तो इससे थोड़ा मोटा अंदाज एक लग सकता है, परंतु इसको अंतिम न माने। कुंडली का और भी विश्लेषण होता है और भी इस प्रकार की 100 विधियाँ बताई गई हैं, तो जो विद्वान लोग हैं वही इसको निकाल सकते हैं। इसलिए आप समझ के चलें। आज इतना ही मित्रों, कल फिर किसी नए विषय के साथ आएंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।